अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मिल्क केक मैंने बनाया था। अच्छा, मिल्क केक जो है वो टिपिकली तो इसी तरह से होता है कि उसमें लेयर्स नहीं होती हैं और वो बहुत ज़्यादा सोक हुआ हुआ होता है। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि उसकी लेयर्स भी करती हूँ और उसको सोक भी करती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना नॉर्मली ये हुआ हुआ होता है। तो ये काफ़ी स्टेबल भी रहता है और मज़े का भी लगता है। और लेयर्स में मैं चॉकलेट गनाश ऐड करती हूँ। कस्टमर से पूछ लेती हूँ उन्हें गनाश चाहिए या फिर कैरामल सॉस, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से मैं उसमें वही सॉस ऐड कर देती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत बहुत हिट जा रहा है ये फ्लेवर। आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 2 पाउंड्स में ये केक बनाना था हमने, और कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कस्टमर की। उनको बस एक कार थीम केक चाहिए था बच्चे के लिए, और उन्होंने ही मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी। जो मैंने शेयर की थी उन पे थोड़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन थी और वो शायद इस फ्लेवर में बन भी ना पाते, क्योंकि उन पे फिर हमें बटर क्रीम या फिर गनाश यूज़ करनी पड़ती। तो ये डिज़ाइन उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और फिर ये हमने उन्हें बना के दे दिया। जिस पे जो फॉन्डेंट वर्क हुआ है वो सारा कटर से ही हुआ है। सिर्फ 2 कार्स बनानी थी हमें, बल्कि जो पिक्चर उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी उसमें जो कार्स थी वो प्रिंट लगे हुए थे। तो अब मुझे ये लग रहा था कि अगर हम खुद बना के लगा देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अगर ये फॉन्डेंट से बना के लगा दूँ। उन्होंने कहा आप लगा दें, बस केक प्यारा लगना चाहिए। तो फिर मैंने फॉन्डेंट से बना के इसके ऊपर 2 कार्स लगा दी थी कटर से। अच्छा, सिंपल हमने इसकी बेस जो थी वो वाइट ही रखनी थी और इसके ऊपर हमने 2 कार्स लगानी थी। और जिस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, इसके पीछे हमने बैनर की तरह एक जो फ्लैग बैनर होता है वो बना के उसके ऊपर हमने नाम लिखना था बर्थडे बॉय का। उस पर मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पहले तो मुझे वो रोप नहीं मिल रही थी। मेरे पास पड़ी थी लेकिन वो कभी कभार यूज़ होती है, तो वो कहीं पीछे चीज़ों में चली गई थी, उसको ढूंढने में टाइम लगा। और उसके बाद फिर उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो फॉन्डेंट जो था रोप के साथ स्टिक नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार मैंने ये जिस तरह से बनाया वो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। एक कार हमने टॉप पे लगानी थी। जो टॉप पे लगानी थी उसको मैंने थोड़ा सा थिक काटा था ताकि हम उसमें वुडन स्क्योर्स जो हैं हमारे वो इंसर्ट कर सकें। कटर जो है वो एक सर्टन थिकनेस के फॉन्डेंट को कट करता है। अब उससे आगे वो कट नहीं कर रहा था, फिर मैंने अपना नाइफ़ लेके उससे इसको कट कर लिया। इसकी विंडोज़ भी जो हैं वो हम निकाल लेंगे। अब विंडोज़ जो हैं वैसे तो ये कटर वाली जो कार्स हैं ये केक के साइड पे लगती हैं मोस्टली। अब हमने अगर टॉप पे लगानी है तो विंडो कैसे लगाएं, अब इसमें तो स्पेस खाली है। तो फिर मैंने ये सोचा कि कार की जो शेप है इस शेप में वाइट फॉन्डेंट कट करते हैं, उसको कार के पीछे लगाते हैं और फिर उसके आगे हम विंडोज़ जो चिपका देंगे। अगर हम विंडोज़ उसके बाद अलहदा ना भी लगाते तो ठीक था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इसके अंदर विंडोज़ जो है वो लगा दूँ तो ये फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। केक के फ्रंट के लिए हमने ग्रीन बना ली और टॉप के लिए हमने ऑरेंज कार बना ली। यही 2 कलर्स थे जो इस पर हमने यूज़ किए थे। इसके अलावा इसमें हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया था, ऑरेंज और ग्रीन ही। जो ओरिजिनली पिक्चर थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी उसमें एक कार ब्लू थी, उसमें 3 कलर्स थे, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ब्लू की जगह इसे आप ग्रीन ही कर दें। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने वुडन स्क्योर्स इंसर्ट कर दिए और जहाँ पे स्क्योर्स हैं उसी के ऊपर हमने इसके टायर्स लगा दिए ताकि जो हमारे स्क्योर्स हैं वो नज़र ना आए। और उसके बाद जी अब इस तरह से करके हमने इसको पीछे से कवर किया अच्छे से। मैंने हल्का सा पानी लगा के इसे चिपका दिया है और अब इसके अंदर हम विंडोज़ लगा देंगे जी। ये मैंने छोटा सा जुगाड़ सोचा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपने कभी केक के टॉप पे लगानी हो ये कार इस तरह से बना के। ये कटर कार का जो है मैंने बेक हाउस से ख़रीदा था। इसी तरह से मैंने ग्रीन कार को भी कर लिया, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह से बन के। हालांकि इसने तो केक के फ्रंट पे लगना था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इस तरह से ही बना देती हूँ इसे भी। और इसकी विंडोज़ भी हमने इस तरह से अंदर लगा दी। अच्छा जी, अब हमारा फॉन्डेंट वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस ये हमने कार से बनानी थी फॉन्डेंट से। अब हम फ्लैग बैनर बना लेते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे डबल आपने फ्लैग बैनर्स ये फ्लैग्स काटने हैं। लेट्स से मुझे 5 चाहिए थे तो मैंने 10 काटे थे। उसके बाद फिर इस तरह से 2 वुडन स्क्योर्स लिए, उसके ऊपर ये रोप जो है इसको बांध लिया और बांधने के बाद फिर
इसके ऊपर हमने वो फ्लैग जो बनाए थे वो चिपकाने। अब ये आप पेपर से भी बना सकते हैं इन सेम कलर्स में। मेरे पास पेपर्स तो अवेलेबल थे नहीं, तो मुझे यही लगा कि फॉन्डेंट से बना देती हूँ ताकि एक वो कलर स्कीम जो है वो चेंज ना हो जाए। अच्छा, एक आप नीचे रखें फ्लैग, एक उसके ऊपर रखें और उन दोनों को आपस में आपने चिपका देना। थोड़ा सा पानी लगा लें बेशक और इनको अच्छे से चिपका दें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही रोप पे लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी, टॉप पे हमारी कार आ गई। अच्छा, ये जो बॉल्स मैं लगा रही हूँ ये वही हमारी जो आर्टिफिशियल बॉल्स होती हैं वही हैं, इनको फॉन्डेंट से कवर किया हुआ है, सेम कलर के फॉन्डेंट से। फ्रंट पे कार लगा देंगे, हैप्पी बर्थडे लगा देंगे और फाइनली ये हमारा बैनर आ जाएगा इसके ऊपर। इसको हाइट के हिसाब से इसके आप कटिंग कर लें इसके स्क्योर्स की। थोड़ा सा मुझे ये जो बॉल्स लगाई थी इनको एडजस्ट करना पड़ा था। अच्छा, ये मैं भूल गई थी इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत, ये भी क्रीम से भी फ़र्क हुआ था, वो भी मैंने कर दिया ग्रीन और ऑरेंज से। और उसके बाद हमारे केक का लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे केक का फाइनल लुक है जी। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें। मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँगी तो नेक्स्ट डे के वीडियो में इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। वीडियो में फ़ायदा ये होता है कि और लोग भी देख लेते हैं। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।